कोई भी भाजी जाओ 180 से कम है ही नहीं। जो 30-40 रुपये किलो बिकता था वो भी 100 रुपये 80 रुपये 30 रुपये पाव 40 रुपये पाव। 2 साल से रेट कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। बम्बई में माल पहुंचेगा नहीं तो महंगा हो जाएगा। पहले भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। देश में अब लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देश के भर के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और अब महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी सब्जी मार्केट में, जहाँ पर कई सालों से यहाँ पर सब्जी विक्रेता सब्जी का दुकान लगाते हैं। यहाँ पर हम महंगाई को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। जिस तरह से सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, खरीदार जो है वो कम आ रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि टमाटर जो है वो लाल हो चुका है और मिर्च और तीखी नजर आ रही है, क्योंकि सब्जी जो खरीदार है वो अब कम आ रहे हैं। चलिए इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे सब्जी विक्रेताओं और खरीदारों से कि आखिर महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। सब्जी तो महंगाई है, बाजार अभी है जो बरसात के वजह से जो खेती से जो माल आता है वो महंगा होके ही आ रहा है। तो इसके वजह से कि अभी इसका प्रॉब्लम हम लोग को भी हो रहा है। गिराक खरीदारी कोई नहीं है, खरीदारी की वजह से अभी हम लोग को भी हम लोग का भी घर चलना मुश्किल हो गया है। ये सब्जी का तो है, बरसात अभी 3 महीना बरसात है, ठंडी है, ये जो क्लाइमेट चलता है, क्लाइमेट के वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। मगर अभी मेन जो है अनाज का जो है, अनाज के ऊपर सब ये जो स्टॉकेज जो करके रखते हैं वो स्टॉकेज वाले से प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कुछ ही नहीं है। कमाते हैं उन लोग स्टॉकेज वाले, अनाज वाले हैं, वापस से तेल वाले हैं, यानी मेडिकल वाला है, ये सब इनके वजह से सरकार ने इनके ऊपर नियंत्रण रखना मांगता है। सब्जी तो क्या है, आज तुम्हारा अभी ये तो अभी उगाने का टाइम है, अगर ये उग जाएगा तो बाद में अगर बरसात अगर अपने हिसाब से अगर गिरेगा तो और सस्ता हो जाएगा। मगर अभी वही अगर वो खेती में अगर पानी जाएगा तो वो सड़ जाएगा, तो बाजार तो महंगा ही होने वाला है। और ये अभी का नहीं है, यानी जैसा सीजन रहता है वो हिसाब से वो चलता है। हर साल ऐसे ही हालत है हर साल, यानी सब्जी का। बाकी अनाज का तो जो स्टॉकेज है वो स्टॉकेज वाले का प्रॉब्लम है। बाकी उन लोग का अपना स्टॉकेज करके रख देते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, वो हिसाब से उन लोग भाव बढ़ा देते हैं। अभी देखो मेडिकल वाला है, मेडिकल भी नहीं, अनाज का आप देखेंगे तो पहला 10 पैसा 5 पैसा बढ़ता था, आज 20 रुपया 30 रुपया किलो के ऊपर बढ़ता है। आज अनाज के ऊपर अनाज का भी वैसी ही प्रॉब्लम है। पहले तो थोड़ा मतलब जिसे ग्राहक उतने आ रहे हैं, पहले जो 1.5 किलो 2 किलो लेते हैं थोड़ा कम लेके जाते हैं, ऐसा है। सेलिंग थोड़ा कम हो जाता है। पहले जिससे 4 गोनी 2 गोनी बिकता था, अभी थोड़ा उससे कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मैडम, एक का डबल हो रहा है। अभी लहसुन को ही ले लीजिए, 40-50 रुपये में था, 2 साल से 150, 200, 250, 300 रुपये किलो जा रहा है। भाजी टमाटर 10, 20, 30 रुपये 40 रुपये किलो था, आज 180 के ऊपर जा रहा है। हर सब्जी का डबल ट्रिपल दाम चल रहा है। खर्चा, आमदनी कम हो रहा है, खर्चा डबल हो रहा है। क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी तो पढ़ाई में और ये खर्चे में मर जा रहा है। क्या कई बार ऐसा होता है कि घर पे कहते हैं रहने दो लहसुन, तो रहने दो, बिना लहसुन के विदाउट लहसुन कैसे बनेगा मैडम, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। मजबूरी लेना ही पड़ेगा। जहाँ 1 किलो वापरते तो वहाँ 1/4 किलो वापरेंगे, आधा किलो वापरेंगे। क्या कर सकते हैं, लेना तो है ही। और घर पे नहीं लेके जाओ तो बीवी का डांट सुनो। एक तो बाहर का डांट सुनो, काम का टेंशन, ऊपर से घर का टेंशन। ये नहीं आया। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई लेके बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई इतना महंगाई कि सर के ऊपर जा रहा है। कोई भी भाजी जाओ 180 से कम है ही नहीं। जो 30-40 रुपये किलो बिकता था वो भी 100 रुपये 80 रुपये 30 रुपये पाव 40 रुपये पाव। अगर पाव से जोड़ेंगे तो 150 रुपये किलो निकलता है। भिंडी 40 रुपये पाव चल रहा है, करेला 40 रुपये पाव, टमाटर 30 रुपये पाव। क्या चीज़ खाएगा आदमी, कितना सस्ता हेरेगा? हाँ, सामने वाले को भी आना चाहिए। मार्केट से महंगा आ रहा है तो यहाँ महंगा बिक रहा है। 2 साल से ऑलरेडी भाव ही कंटिन्यू भाव बढ़ रहा है। ऑलरेडी 2 साल से 200 रुपये किलो 400 रुपये तक बिक रहा है लहसुन। 2 साल से रेट कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। क्या होता है कि बारिश के टाइम पे समझो कि माल ये सीज़न लास्ट हो जाता है। ये बारिश आने के बाद में लास्ट सीज़न हो जाता है, माल आता नहीं है बराबर। वो हिसाब से माल का ये नहीं रहता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं रहता है, तो इसके लिए वो महंगा हो जाता है, माल कम हो जाता है इसका। और बारिश के में माल चले भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इसके बाद इसके लिए बाज़ार बढ़ जाता है, समझे। और ग्राहकों को भी आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब चिक्कड़ मट्टी के अंदर इधर मार्केट भी अच्छा डेवलप नहीं है, अंधेरी मार्केट हमारा। तो ये सब आने के लिए तकलीफ होती है, तो लोग नहीं आते इसके लिए, ग्राहक भी नहीं आते, समझे। टमाटर है 90 रुपये 100 रुपये। 90 यानी कि अभी है या फिर इससे पहले बिकना है? नहीं, इसके पहले कम था। कितना था? पहला था 30, 40, 50। ये बारिश के टाइम पे महंगा ही होता है। जैसे कि आपने कहा कि 100 रुपए किलो हो गए, तो खरीदार कितना असर पड़ रहा है आपके काम पर? काम काज पे असर तो पड़ ही रहा है। कस्टमर जो 1 किलो खाने वाला वो 1/4 किलो खाता है। हाँ, वो भाई बरसात हो जाती है, रोड ख़राब हो जाता है। रोड बनाते बड़े बड़े मिनिस्टर लोग रोड बनाते, रोड में खड्डा हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, माल बम्बई तक पहुँचता नहीं है।
हाँ वो हिसाब से माल महंगा हो जाता है। बम्बई में माल पहुँचेगा नहीं तो महंगा हो जाएगा। आता गाड़ी माल खर्च आधा सड़ जाता है, आधा रहेगा तो भाव डबल हो जाता है। टमाटे का भाव, सबका भाव सब डबल टिबल भाव हो जाता है। 80 रुपए किलो। 80। हाँ। इससे पहले लेने आती थी तब भी इससे पहले इतना कहाँ था, 30 रुपए किलो था और अभी 80 रुपए, डायरेक्ट 50 रुपए बढ़ गया है। कभी ऐसा लगता है कि नहीं रहने देते, टमाटर रहने देते, बिना टमाटर के खाना बना लेते? हाँ बना लेते हैं। अभी जब नहीं पैसा रहेगा तो बिना टमाटर का भी खाना बन जाता है। क्या करेंगे, आम आदमी ही मर रहा है ना इसमें। जिसके पास है वो नहीं मर रहा है, जिसके पास है नहीं, जिसकी कमाई कम है वही मर रहा है ना, आम आदमी मर रहा है। सरकार से क्या, सरकार से जब बारिश हो रहा है इतना बड़ा तो उसकी वजह से सब खेत बीत सब बह गए हैं, तो उसकी वजह से कुछ नहीं बोल सकते उसके लिए। क्या ये कुदरत की देन है? बाकी की चीजें चाहे वो सीएनजी हो या पेट्रोल के दाम हो, इन सब बढ़ते दामों को लेकर कौन से भी दाम कम तो होने वाले नहीं है, कम तो होने वाले नहीं। किधर भी कौन से भी ज़िंदगी में कौन से भी देश में जाइए दाम कम नहीं होते, दाम थोड़े बढ़ते ही है। अपने को क्योंकि इसको भी जिम्मेदार नहीं, ये सिर्फ कुदरत की देन है, कुदरत के वजह से ये सब हो रहा है। और सवाल ऐसा है कि ये सब दाम जो बढ़ते हैं ये मुनाफा खाने वाले बीच में वो ज़्यादा बढ़ाते हैं। मुनाफा खाने वाले? हाँ हाँ, मुनाफा खाने वाले माने जो खेत में पकाते हैं, खेत में उगाते हैं, जो उनको उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच में वालों को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये थे तमाम सब्जी विक्रेता और खरीदार जो सब्जी लेने के लिए आए। उन्होंने महंगाई को लेकर प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि महंगी तो हो गई, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, खरीदना तो पड़ेगा ही। कहा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली हाल हो गई है। तमाम लोगों ने कहा कि सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमें सब्जी खरीदना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवा सिंह आनंद के साथ शारदा जायसवाल, अंधेरी।